सो लॉग की बेसिक टर्मिनोलॉजी समझने के बाद क्या क्या सीखा हमने। लॉग के बारे में जाना कि लॉग पावर का दूसरा नाम है। फिर हमने एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन को समझा। कुछ क्वेश्चन करके ये आइडिया भी लगाया कि हम लॉग में उस स्पेसिफिक बेस के साथ पावर कैसे निकालते हैं और उसको फर्दर डील कैसे करते हैं। तो बेसिक जानकारी लेने के बाद आज प्रैक्टिकल लॉग की चर्चा होगी दूसरे पार्ट में। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप सबको बता दूं कि वैसे तो किसी भी बेस के साथ कोई पावर सेट करके किसी पॉजिटिव रियल नंबर को दिखाया जा सकता है, बट प्रैक्टिकली हम ये पावर लेने का काम दो बेस के साथ करते हैं, यानी बेस हमने फिक्स किया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल मैंने 2 बेस भी दिखाया, 4 बेस भी दिखाया, 3 बेस भी दिखाया। जो चाहो आप बेस ले सकते हो, वो तो आपकी इच्छा है कि जिस पे वो सेट हो जाए उस बेस को ले लेना है। लेकिन प्रैक्टिकली हमने 2 बेसिस लिए हुए हैं। एक जिसे हम कहते हैं ई एक्सपोनेंशियल नंबर, और दूसरा हम कहते हैं 10 बेस 10 के साथ। फिर से कहता हूँ कि हमने प्रैक्टिकली 2 बेस लिए हुए हैं। एक नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर है जिसे हम कहते हैं ई, यानी कि एक नंबर ई जिसकी वैल्यू होती है 2.718। ये आप सब जानते हैं। मैथ्स में ई एक स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए है। एक्सपोनेंशियल नंबर भी इसे कहते हैं। जैसे पाई है 22/7 के लिए, 3.14 अप्रॉक्स के लिए अपन पाई यूज़ करते हैं। ऐसे ही एक नंबर हमने बनाया 2.718। बहुत सारे नंबर, बहुत सारी प्लेसेस पे ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैथमेटिक्स में एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट हम ई से करते हैं। एक्सपोनेंशियल नंबर है ये। और दूसरी बात कि एक बेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसे हम कहते हैं 10 बेस के साथ। मैंने बताया कि एक बेस तो हमें लेना है 10 और एक बेस लेना है हमें ई। 2 बेसिस के साथ काम करेंगे, बेस 10 और बेस ई। मैं फिर से बता देता हूँ कि ई एक यूलर नंबर, इसे यूलर नंबर भी कहते हैं, यूलर्स यानी कि यूलर्स नंबर। और ये मैथमेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। 2 अप्रॉक्स इसकी वैल्यू 2.718 होती है। और एक बेस 10 के साथ लेना बेस काफ़ी इजी हो जाता है। और ज़्यादातर कैलकुलेशन, क्योंकि आप भी किसी भी चीज़ को, जैसे कोई वैल्यू 1000 के आसपास है तो आप क्या कहते हो, अप्रॉक्स 10 की पावर 3 है। कोई वैल्यू 100 के आसपास है तो आप क्या कहते हैं कि वैल्यू 10 की पावर 2 में है। ऐसे ही 10,000 पे हो तो 10 की पावर 4 है। यानी यूजुअली हमारी लाइफ में ज़्यादातर हम वैल्यूज़ का अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो उसको नियर बाई में 10 के पावर में ले लेते हैं। तो 10 से हम काफ़ी फेमिलियर हैं, लेकिन ई से हम फेमिलियर नहीं है। लेकिन मैथमेटिकल जितनी भी कैलकुलेशन होगी उसमें हम ई बेस के साथ लेंगे, यूलर नंबर के साथ लेंगे 2.718। ये मैथमेटिक्स का कन्वेंशन है। यानी कि आप ये समझ गए कि आपको लॉग में ज़्यादातर चीज़ें इन्हीं दोनों बेस के साथ दिखेंगी। अब मैं आपको बताऊं क्योंकि लॉग क्यों यूज़ कर रहे थे, ताकि पावर में कन्वर्ट करें। तो पावर में कन्वर्ट करके फिर उसको ऐड करना और फिर उसको वैल्यू में कन्वर्ट करने में हमें मदद करेगी एक लॉग चार्ट, यानी लॉग टेबल। मैं आप सबको बताऊं कि लॉग टेबल हमारे को मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। खासकर केमिस्ट्री वाले पेपर में तो मिलता ही मिलता है। तो उस लॉग टेबल में आपको सिर्फ जैसे ही चीज़ें आएंगी आपको सिर्फ फटाफट फाइंड आउट करना होगा उसको देख करके। पहले तो आप पावर निकालेंगे और फिर एंटी लॉग करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो लॉग टेबल है वो 10 बेस के साथ बनाई हुई है। फिर से कहता हूँ, जो लॉग टेबल है वो 10 बेस के साथ बनाई हुई है। जो हमारे कॉमन लाइफ में भी 10 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लॉग टेबल भी 10 के साथ बनाई होगी। और ज़्यादातर चीज़ें ई बेस के साथ आती हैं, तो इनको आपस में आप लिंक कर सकते हैं। बहुत छोटी सी लिंकिंग है, जिससे कि अगर कोई ई बेस में है तो उसको आप 10 बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। और फिर लॉग टेबल किस बेस के साथ देखनी है, 10 बेस के साथ देखनी है। तो अब मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात, क्योंकि कॉमनली हम 10 यूज़ करते हैं, इसीलिए 10 बेस के साथ वाले टर्म को आप कहते हो कॉमन लॉग। और जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें ई बेस चलेगा तो इसे हम कहेंगे नेचुरल लॉग। यानी नेचुरल तो ये है पर ये कॉमन नहीं है।
टेबल किस में मिलेगी आपको? कॉमन 10 है, सबसे ज़्यादा कॉमन जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो 10 है। तो ई बेस में से कोई चीज़ आती है, यानी कि नेचुरल लॉग में अगर कोई चीज़ आती है तो आप उसे कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, इसी नेचुरल लॉग को शॉर्ट में ln भी लिखते हैं। आप अक्सर इस एक्सप्रेशन को देखोगे, लॉग जहाँ भी लिखा होगा तो आप देखोगे ln लिखा हो। ln का मतलब क्या हुआ कि ये इसकी बेस में क्या है। मान लिया कोई कह रहा है ln 10, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये जो नंबर है वो किस बेस के साथ है। तो इसी ln 10 को आप लिख सकते हो log e बेस 10, यानी कि 2.718 लिखने में लंबा है तो आपने यहाँ सीधा e लिख दिया, यानी e बेस के साथ 10 नंबर होगा, तो इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं ln 10। नॉर्मली लॉग लिखा हो कि log 10 लिखा हो तो आप समझ जाइए कि ये कॉमन लॉग की बात हो रही है। हालांकि स्पेसिफिकेशन हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं भी हो, सिर्फ log 10 लिखा हो तो आप समझ जाइए कि इसका बेस कौन सा चल रहा है, 10 बेस के साथ आ रहा है। तो log लिखना और ln लिखना, इन दोनों में हल्की सी डिफरेंस क्या थी वो आपको पता लगी। खैर यहाँ मोटी मोटी आपको बात पता लगनी है कि मैथमेटिक्स में हम 2 पावर्स के साथ काम करेंगे, जो फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में तो आप मल्टीपल पावर्स ले सकते हैं, मल्टीपल बेस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जो काम आती है वो मोरोवर 2 पावर्स के साथ काम करते हैं, एक ई के साथ, एक 10 के साथ। ई वाले को कहते हैं नेचुरल, जिसको ln दिस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक कॉमन जिसको 10 बेस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और ये आपको ध्यान रखनी ही चाहिए कि ये दोनों हैं क्या। अब मैं बताता हूँ कि अक्सर तो आपको ln दिया होगा, तो ln को जब आप कैलकुलेट करोगे तो टेबल तो 10 बेस के साथ है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आपको वो लाइन भी ध्यान रखनी है। सो ये तरीका है। हालांकि ये हर सॉल्यूशन में या बुक में या एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा जहाँ भी इसका कन्वर्जन करना होगा कि log e, कोई भी नंबर अगर e बेस के साथ है तो उसको 10 बेस में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि आप एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये पूरा का पूरा टर्म log 10 बेस में कन्वर्ट हो जाता है। और log 10 में किसी वैल्यू को चेक करना टेबल से आराम से आप कर सकते हो। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि कोई भी नंबर, जैसे ln x दे रखा है, तो आप फटाफट इसको 2.303 और log 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, log x में कन्वर्ट कर लीजिए। आई थिंक कि आपको समझ आ गया कि ln x को log x का मतलब क्या हुआ, बेस है 10 के साथ, जिसको आप टेबल में देख करके निकाल सकते हो। तो आप पहले log x निकाल लो, बाद में उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कन्वर्जन फार्मूला है या रिलेशन है कि नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कॉमन लॉग ही है जो बड़ा कॉमन है, जिसको कॉमनली आप यूज़ करने वाले हो। बार बार इसको मैं इस वे में बता रहा हूँ। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अब आइए, टेबल देखने से पहले मैं कुछ बैकग्राउंड प्रिपरेशन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप किसी भी नंबर को log की 10 बेस के पावर के साथ कन्वर्ट करोगे तो क्या तरीका अपनाओगे, या आपको किस तरीके का प्रोसेस करना है। आप ये तो समझ गए कि वाइल कन्वर्जन नॉर्मल नंबर टू पावर, यानी ये करना है कि सारे नंबर्स को बेस 10 के साथ सोचना है। चलिए आइए ज़रा बेस 10 पे कुछ चर्चा करते हैं। अगर मान लिया कोई नंबर है, इस नंबर को आप कह सकते हो 10, तो ये 10 की कितनी पावर में कहा जाएगा, तो आप कहेंगे 10 की पावर 1। दूसरा कोई नंबर है 100, ये इसको आप पावर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बेस के साथ, 10 बेस के साथ, 10 बेस के साथ, बार बार कह रहा हूँ 10 बेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ऐसे ही कोई नंबर होता 1000 और आपसे पूछता मैं कि 10 बेस के साथ इसको पावर में कन्वर्ट करो, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो आप लिख देते 10 की पावर 3। सोचने वाली बात है कि 10 की पावर 1, यानी 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 1, 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 और 1000 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, और रेस्पेक्टिव ऐसा ही चलता चला जाएगा। यानी कि मुझे बेस हमेशा 10 लेना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बेस कैसा लेना है, 10 लेना है। ये लॉग, कॉमन लॉग का जो रूल है। तो अब आप इसी हिसाब से ज़रा गैस करिए और मुझे बताइए कि अगर कोई नंबर होता 15 और इसको मैं लिखता कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 बेस के साथ लिखो। अब आप फंस जाते, थोड़े से फंस कैसे जाते कि 10 की पावर कितनी रखूं तो 15 आएगा, मान लिया x रखता हूं तो 15 आएगा, तो इस x की वैल्यू कैसे निकालनी है, यही है लॉग का तरीका। अब ज़रा गैस करके देखिए एक दूसरी बात कि 10 की पावर 1 बताता है 10 को और 10 की पावर 2 बताता है 100 को, यानी सफ़र 1 से 2 तक चल रहा है। फिर से कहता हूँ,
1 से 2 तक का जो सफ़र है इसी के बीच में 11 से लेकर के और 99 तक के नंबर्स आते हैं। यानी कि अगर 1 पावर के साथ 10 आ रहा है और 2 पावर के साथ 100 आ रहा है तो 1 पॉइंट समथिंग होगा तो शायद 11 आ जाएगा, समथिंग कुछ और होगा तो 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे करते करते 1.9 से पहुंच के जब 2 पे पहुंच जाएंगे तो 100 आ जाएगा। यानी 11 से लेकर के 99 तक, या यूं कह लूँ कि 10 से लेकर के 100 तक वह 1 से 2 के बीच में है, और 10 के बाद 11 से 99 तक की जो पावर होगी वो 1 पॉइंट समथिंग होगी, 9 तक हो सकती है या समथिंग हो सकती है, मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज़ होगी। यानी ये जो नंबर होगा आगे का जो नंबर, ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्यूरेसी के लिए, तभी आप किसी को कन्वर्ट कर पाओगे 10 बेस के साथ। यही हमारा टारगेट है कि जब आप पावर में कन्वर्ट करने जा रहे हो, मान लो आप 50 का निकालने जा रहे हो कि 10 बेस के साथ 50 का कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग ही, 2 से कम ही आएगा, क्योंकि 2 होते ही वो कितना रिप्रेजेंट करेगा, 100 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 1 और 2 के बीच में होगा, यानी उसकी जो पावर होगी वो 1 पॉइंट समथिंग होगी। ये है इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि 1 से 2 के बीच में आएगी, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगी पावर किसकी, जो 10 से 100 के बीच में जो नंबर होगा। ये इंटरेस्टिंग बात होगी। सिमिलरली अगर मैं आगे की बात करूं, 100 यानी 101 से लेकर के 999 तक की जो वैल्यू होगी वो 2 पॉइंट समथिंग होगी। कैसे? 3 करते ही वो 1000 हो जाएगा। देखिए जैसे ही पावर 3 आएगी तो वो वैल्यू किस चीज़ को बताएगी, 1000 को, और 2 पावर किसको बता रही है, 100 को। तो 100 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 101 से लेकर के 999 तक, यानी 999 तक, ये जो नंबर है इसके लिए जो पावर होगी वो होगी 2 पॉइंट समथिंग। 9 तक जा सकती है लेकिन 3 नहीं होगी। तो आप रेंज समझ गए, एक आइडिया लग गया कि रेंज क्या होगी। इसमें जो नंबर आएंगे पावर्स में वो 1 से लेकर के 1.9 या मतलब 2 तक जाएंगे, 2 से 3 तक के लिए इतने नंबर होंगे। यहाँ इसकी रेंज होगी 11 से लेकर के 99 तक, यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी 101 से लेकर 999 तक। तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी कि कितने पावर के बाद आना है, यानी कितने पॉइंट समथिंग आना है। तो इसी पॉइंट समथिंग को लॉग का कैरेक्टर कहते हैं, लॉग की कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ कि मैं जब कन्वर्जन करने जाऊंगा तो कितना पॉइंट आएगा, मतलब 1 के बाद आएगा कि 2 के बाद आएगा कि 3 के बाद आएगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा कि 2 पॉइंट समथिंग होगा। ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये कॉमन सेंस, आप देखते ही पता लगा लोगे कि वो नंबर कितने पॉइंट के बाद आएगा। सो मान लिया कोई नंबर है 500, तो आप समझ गए कि ये 100 से ज़्यादा यानी 10 की पावर 2 से ज़्यादा है और 10 की पावर 3 से कम है, यानी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होगी 2 पॉइंट समथिंग। अगर कोई नंबर है 1500 तो आप समझ गए ये 1000 से ज़्यादा है, का मतलब 10 की पावर 3 से ज़्यादा है, का मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो नंबर है इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं इसको, जो आपको ध्यान रखना है कैरेक्टरिस्टिक। और इसके आगे का जो टर्म होता है, इसके आगे का जो भी आएगा पॉइंट में, क्योंकि आपको जानते हैं टू बी एक्यूरेट आपको इसके आगे के डेसिमल पॉइंट्स भी निकालने होंगे, तो उन डेसिमल पॉइंट्स को हम एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे कहते हैं मेंटिसा। इसको बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बार बार फंडामेंटल समझा रहा हूँ कि 10 की पावर 2 से लेकर के और 10 की पावर 3 तक के बीच में 10 की पावर 3 1000 होता है, तो 1000 से नीचे जो भी नंबर होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, इसीलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है 2। इसी को बच्चे दूसरे तरीके से कैसे याद रखते हैं, अब आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा तो समझ गए कि 2 पॉइंट समथिंग जो आएगा, तो जो ये नंबर है ये बताता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को, और जो इसके आगे की डेसिमल हैं ये नंबर बताते हैं मेंटिसा को। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा ये दोनों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आइए ज़रा समझिए कुछ खास बात को कि इसी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को, यानी पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करते हैं, क्योंकि मेंटिसा तो हम निकालेंगे अलग से लॉग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, वो बताऊंगा कैसे निकालना है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक को पहले समझिए कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 1592, तो एक तो कॉमन सेंस से बताएंगे कि 1000 से ज़्यादा और 10000 से कम, यानी 1000 का मतलब 10 की पावर 3 यानी 3 पॉइंट समथिंग होगा, देखते ही बता देंगे। एक और तरीका होता है जिससे बच्चे लर्न करते हैं कि अगर डिजिट 4 है 1 2 3 4 तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक उसमें से एक कम 3 हो जाएगी।
लेकिन कॉमन सेंस क्या रिप्लाई करता है इसका कि चूंकि 3 पॉइंट समथिंग इसलिए होगा, मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक 3 हो जाएगी, मल्टीसाइज के आगे जो भी हो 3 क्यों होगा, क्योंकि ये 1000 से बड़ी वैल्यू है और 1000 10 के बाद 3 को सिग्निफाई करता है, तो 3 हो गई। दूसरा एक तरीका और होता है इसको कैरेक्टरिस्टिक करने का, ये तो दूसरा तरीका था कि जितनी डिजिट हो उसे कम कर लीजिए। तरीका नंबर 3 ये है कि आप इसे साइंटिफिक, जो कि सबसे अच्छा तरीका है, कि आप इसे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि जब आगे कल को डेसिमल आएगी तब भी आपको कन्फ्यूजन आएगी। तो जो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक समझना है तो आप इसे यूनिटरी मेथड में, यूनिट यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, इसे साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। आप इसे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। अब साइंटिफिक नोटेशन में आप जानते हो कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, 1.592 लिखेंगे और पावर कितनी जाएगी 1 2 3 10 की पावर 3। तो यहाँ जो 10 की पावर आई 3 आई, ये ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। तो 3 तरीके से कैरेक्टरिस्टिक को समझा आपने। किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और उसकी जो पावर आए वही पावर होगी। समझने के बाद ये तरीका सबसे इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि जब आप डेसिमल, जब आप पॉइंट्स की कैलकुलेशन कर रहे होगे तो उस समय कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो उस वक्त आप इसी तरीकों को अडॉप्ट करोगे तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना आई होप कि समझ आ गया। फटाफट 1 2 की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए 3 4 5 6 9 है, 5 6 9, तो आपने फटाफट क्या करना है 3.4569 करना है और 10 की पावर देखनी है 1 2 3 4, तो 4 आ गया। तो इसका मतलब जितनी इसकी पावर होगी वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी 4 पॉइंट, यानी अगर बेस 10 होगा तो पावर 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये है इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, मान लीजिए कोई नंबर डेसिमल में होता है, जैसे 0.3156 होता, इसको भी साइंटिफिक में लिख लीजिए। तो आप लिख सकते हैं 3.156, एक डिजिट को डिस्प्लेस करिए तो 10 की पावर -1 आ जाएगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी -1। कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी -1। सिमिलरली अगर कोई नंबर होता, इस -1 को आगे जा करके आप देखोगे कि लॉग में माइनस लिखना तो अलाउड नहीं है, तो हम 1 बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक को के ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब माइनस ही होता है। सिमिलरली अगर कोई नंबर होता है 0.0061, तो आप इसको क्या लिख देते 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लगा देते 6.1 इंटू 10 की पावर 1 2 3 -3। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है -3, जिसको आप लिख सकते थे 3 के ऊपर बार। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। -3 आ गया तो कैरेक्टरिस्टिक 3 के ऊपर बार आ जाएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये तो समझ गए कि लॉग में जब पावर पूछा जाएगा तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी बताएंगे। देखिए इसको आपको दोनों तरीके से याद रखना है। सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि 10 की पावर दिखाओ, जब आप इसको उल्टा कर रहे होंगे, उल्टा का मतलब एंटी लॉग निकाल रहे होंगे, क्योंकि अभी तो आप पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर प्रोसेस करने के बाद जब आप इसको रिकन्वर्ट कर रहे होंगे तो उस समय ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत काम करेगी। क्या काम करेगी? ये इस बात को बताएगी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हैं बिना पॉइंट के। एग्जाम्पल के लिए कि अगर इसकी पावर 4 है, यानी अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक 4 है, इसका मतलब डिजिट कितनी की होगी 1 2 3 4 5 की होगी। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 आती तो डिजिट 4, 2 आती तो इसका मतलब 3 डिजिट, यानी कितने डिजिट्स होंगे एंटी लॉग निकालने के बाद, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी काम आएगी। तो यहाँ तो पावर तो इंपॉर्टेंट है ही, पावर का रिकन्वर्जन करेंगे तो आप डिजिट्स के आगे उतने ही लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूँ कि 1000 = 10 की पावर 3 है, तो अगर इसको ऐसे कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, 3 पावर जा रही है तो 10 के आगे 3 लगाएंगे, यानी ओवरऑल 4 डिजिट बनेगी। 4 डिजिट। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट लगाओ, इसमें डेसिमल लगाओ, तो आप 1 2 3 4 के आगे, क्योंकि 10 के ऊपर 3 zeros लगाने हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब सॉरी यहाँ से आएगा 10 की पावर 3, यानी कि ये 10 की पावर 3 से ज़्यादा डिजिट होगी। ज़्यादा का मतलब 1000 से बड़ा होगा, यानी कि 4 डिजिट। 1000 से मोर, अगर 1000 भी कहूँ तो शुरू में लो 1 के आगे 3 0 का मतलब एक 1 खुद काउंट होगा, 1 2 3 4, यानी पॉइंट 4 डिजिट के बाद लगेगा। तो एंटी लॉग में ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत काम आएगी कन्वर्जन में, डेसिमल पॉइंट डिसाइड करने में, और रिजल्ट कितने डिजिट्स का होगा उसको डिसाइड करने में, उसमें एक प्लस करेंगे। तो अब रटते कैसे हैं बच्चे कि 5 है तो कैरेक्टरिस्टिक में एक घटा देंगे और रिकन्वर्जन करेंगे तो एक बढ़ा देंगे। आपकी चॉइस है, आप जैसे रटो। रटने से ज़्यादा आप समझ लो कि प्रैक्टिकलिटी क्यों है। सो कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपको मैंने कहा साइंटिफिक में कन्वर्ट करिए और फिर उससे कैरेक्टरिस्टिक निकालिए। अब आइए देखते हैं कि किसी भी नंबर का मेंटिसा कैसे निकालते हैं, कैसे इसको लॉग में कन्वर्जन करते हैं, आखिर रिजल्ट कैसे निकाला जाता है।
सो फाइनली हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं। मान लिया कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी वो नंबर लिया था 1592, इसी को ले लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि 1592 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो 10 की पावर x में, तो x की वैल्यू क्या होगी? सोचने वाली बात है, x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, अब आप समझिए। सबसे पहले तो आपको देखनी होगी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है। 1 2 3 4 4 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 हो जाएगी, समझ गए? क्योंकि ये नंबर 1000 से ज़्यादा है तो 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा। अब ये समथिंग की वैल्यू यानी x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमारे को लिखना क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया log 10 बेस 1592। देखिए इसका मतलब क्या है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि 10 की पावर कितनी है, और उसी पावर को log में कैसे लिखते हैं। log 10 बेस दिस नंबर का जो रिजल्ट आएगा वो x के बराबर ही तो होगा। सोच के देखिए, इसी डिजिट को मैं चाहूँ, यानी कि मैंने लिखा है कि 10 की पावर x इज इक्वल टू 1592, तो इसको log के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये आप समझ गए। log के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, log लगाते हैं और किस बेस, 10 बेस x है तो 10 को यहाँ लिखते हैं और इस नंबर को यहाँ लिखते हैं 1592, और जो पावर की वैल्यू होती है उसको इसके ठीक सामने लिखते हैं। ये log का कन्वर्जन है, यानी log 10 बेस 1592 की वैल्यू x हो जाएगी। यानी कि आप इस नंबर को log में लिखने का तरीका लास्ट वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। मैं बता चुका हूँ कि 10 बेस x इज इक्वल टू 1592, तो इसको log के साथ log 10 बेस 1592 इज इक्वल टू x, यानी हमें x निकालना है तो हमने log के फॉर्म में देख लिया। अब 1592 का log कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपने फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई कर लिया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लिया है कि कैरेक्टरिस्टिक होगी 3 और इसके आगे के पॉइंट डिजिट फाइंड आउट करने हैं। अब log की एक प्रॉब्लम समझिए, log 4 डिजिट तक कैलकुलेट कर पाता है। अगर डिजिट बहुत लंबी भी होती, जैसे ये होती 1 5 9 2 3 4 5 6, तब भी log सिर्फ 4 डिजिट तक ही काम करता। कौन सा, जो log हमारे पास है, जो टेबल हमारे पास है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास एक log की टेबल हुआ करती है और उस log की टेबल में हम 4 डिजिट के ऊपर प्रोसेस करते हैं। यानी कि जो हमारी टेबल है, इस टेबल की एक लिमिटेशन है कि ये टेबल 4 डिजिट तक काम करता है। आप सबको ये लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। एक लॉग टेबल है हमारे पास, दूसरा एंटी लॉग टेबल है, इसमें एंटी लॉग की वैल्यू है। तो मैं अभी इसका पहले लॉग में निकाल के पावर निकालूंगा, फिर एंटी लॉग निकाल के वेरीफाई करूंगा कि 1592 आ रहा है नहीं आ रहा है, जिससे आपको लॉग को देखने में क्लियरिटी मिलेगी। इस 1592 में 4 डिजिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं 4 डिजिट्स की हेल्प से हम ये प्रोसेस करते हैं। आगे कोई नंबर हो तो उसे लीव कर देना है। ये समझिए कि log 4 डिजिट तक अप्रोक्सीमेशन करता है। तो 3 पॉइंट हमने रख करके छोड़ दिया, और हमारे लिए जो ये इंपॉर्टेंट, यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेंटिसा है, ये तो हम एक बार समझ गए। तो मेंटिसा कैसे निकालते हैं, आइए उसको समझते हैं। अभी तक मैंने ये बताया कि 1592 की कैरेक्टरिस्टिक 3 है और इसके आगे के डेसिमल डिजिट निकालने के लिए हम इन 4 डिजिट्स का यूज़ करेंगे। अब 4 डिजिट को कैसे बाइफर्केट करते हैं, इसको समझिए। सबसे पहले इस 4 डिजिट में से, 4 डिजिट में से 2 डिजिट, यानी स्टार्टिंग के 2 डिजिट, 2 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 3rd एंड 4th, ऐसा कॉलम का इंटरसेक्शन देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग की 2 डिजिट शुरू कहाँ से होती है, 10 से शुरू होती है। फिर से कहता हूँ 2 डिजिट शुरू कहाँ से होती है, 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन शुरू 10 से ही होगा। 10 से आगे 11 12 13 होता है। इसीलिए जब आप लॉग टेबल देखेंगे तो लॉग टेबल में जो स्टार्टिंग होगी वो 10 से होगी, और 10 से होती होती 2 डिजिट की एंड कहाँ होती है, 99 पे। तो आप लॉग टेबल के एंड में देखेंगे 99 लिखा होगा, यानी ये लेफ्ट साइड में 10 11 12 ऐसा लिखा होता है, और ऊपर की तरफ 1 से लेकर के 9 नंबर, सॉरी यहाँ 0 भी होता है, एक कॉलम और आएगा और 0 1 आएगा। तो 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स होंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट का 3rd डिजिट के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आ रहा है 13 14 और यहाँ 15 आ गया, तो 15 का 3rd डिजिट के ऊपर क्या है, 9, तो इसमें से 9 ढूंढना है, 9 और 15 और इस 9 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को हमें साइड कर लेना है। फिर से कह रहा हूँ, जो 4 वैल्यूज़ हैं, 6 हो 7 हो कुछ भी हो, आपको सिर्फ 4 ही डिजिट लेना है। 4 डिजिट में से जो पहली 2 डिजिट है उसको लेफ्ट वाले कॉलम में से ढूंढना है, और फिर जो 3rd डिजिट है उसको यहाँ से ढूंढना है, और इनके इंटरसेक्शन पे जो नंबर मिले उसको नोट करना है, और जो भी वो नंबर आएगा
उसी इंटरसेक्शन को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करना है और लास्ट डिजिट ढूंढनी है, यानी उसके और अंदर डीप में जाना है। इसके आगे, जैसे इसके आगे 1592 लास्ट नंबर 2 है, तो यहाँ मीन डिफरेंस के कॉलम्स बने होंगे 1 से लेकर के 9 तक। तो इसमें ये नंबर ढूंढिए कहाँ है, तो सपोज 1 और 2 यहाँ है, तो इस इंटरसेक्शन पे भी आ जाइए और इस नंबर को और इस नंबर को ऐड कर लीजिए। जो नंबर फॉर्म होगा वही 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। इजी था। 4 डिजिट में से पहले 2 डिजिट को यहाँ फाइंड आउट करना है और उसका थर्ड इंटरसेक्शन देखना है और वो जो नंबर आए उसको पिक कर लेना है और फिर उसके आगे जो 4th डिजिट है उसको यहाँ ढूंढना है और उसके इंटरसेक्शन को भी पिक कर लेना है और लास्ट में दोनों को ऐड कर लेना है। इतना सा प्रोसेस हो, चाहे लॉग हो चाहे एंटी लॉग हो, इन्हीं 4 डिजिट्स पे वर्क होगी। दूसरे का तीसरे से और फिर चौथे से इंटरसेक्शंस का ऐड, इतनी सा सिंपल सा काम है। तो आइए 1592 को देखते हैं कि इसका ये मेंटेसा वाला फॉर्म यानी 3 पॉइंट समथिंग में जो होगी उस समथिंग की वैल्यू कैसी होगी। तो मैं इस टेबल के थ्रू आपको रीड कर लेता हूँ। आप अपने पास टेबल लेकर के इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास लॉग टेबल हो, केमिस्ट्री वाली बुक के पीछे होगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और जैसा जैसा मैं मैच कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, तो मैं इसको डिलीट करके सीधा इसकी वैल्यू पिक करता हूँ। सो हमारे पास नंबर है 1592। तो 15 का 15 का 9 के साथ इंटरसेक्शन देखना है और फिर 2 के साथ इंटरसेक्शन देखना है मीन डेविएशन में से और इन दोनों को ऐड कर लेना है। आइए ज़रा मैं इस टेबल में आपको दिखाता हूँ कि सपोज़ मैं लॉग निकाल रहा हूँ और लॉग में यहाँ 15 है और 15 के 9 वाले पार्ट में यहाँ से 15 है और 15 के 9th का जो इंटरसेक्शन आ रहा है उसके आगे लिखा हुआ है 2014 यानी 2014, यानी इस प्लेस के ऊपर लिखा हुआ है 2014। मैंने इसको पिक कर लिया। 15 और उसके 9th प्लेस पे 2014 लिखा हुआ है, मैंने इसको पिक कर लिया। सिमिलरली मैं इस 15 के सेकंड इंटरसेक्शन पे जाता हूँ तो वहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 6 नंबर लिखा हुआ है, तो मैंने इसको +6 कर लिया। अब जब मैं इनको ऐड करूँगा तो 2014 + 6 2020 आ जाएगा, यानी कि जो x की फाइनल वैल्यू होगी वो होगी 3.2020। ये हमारी वैल्यू आ गई। यानी अगर मैं x की पावर 10 की पावर 3.2020 लगा दूं तो मेरे को जो रिजल्ट मिल के आएगा वो आएगा 1592। अब इसी का एंटी लॉग निकालते हैं कि अगर मान लिया किसी की पावर दे रखी हो और एंटी लॉग निकालें तो क्या वापस यही नंबर आ जाएगा। तो आइए समझते हैं कि अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, इसी का जस्ट उल्टा प्रोसेस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टेक्निकलिटी दिखा दूं कि मीन डिफरेंस में ऊपर और नीचे 2 कॉलम बने हुए होंगे। जब आप टेबल देख रहे होगे अपने घर के ऊपर तो आप कंफ्यूज मत होना। 0 से लेकर के 4 तक के लिए ऊपर वाला इंटरसेक्शन देखते हैं और 5 से 9 के लिए नीचे वाला देखते हैं। यानी ऑलरेडी यहाँ नीचे बना हुआ है तो नीचे वाला इंटरसेक्शन और ऊपर वाले पार्ट के लिए ऊपर वाला इंटरसेक्शन। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप जब देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सो कंक्लूजन ये था कि 1592 इज इक्वल टू 10 की पावर x था, उसका लॉग कन्वर्जन किया, लॉग 1592 इज इक्वल टू x मान लिया, पावर क्या होगी और सॉल्व करके पावर निकाला 3.2020। अब आप देखिए कि अगर मैं इसका एंटी लॉग निकालूं तो क्या मेरे को 1.1592 ही आएगा, यानी एंटी लॉग ऑफ 3.2020 अगर निकाला जाए तो क्या वो 1592 ही आएगा। इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, अगर आता है तब तो सही है, प्रोसेस समझ गए। अब एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करना है उसको समझिए। ये जो 2020 निकाला है इसको समझिए। ये 3.2020 का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ओवरऑल नंबर 3 पॉइंट समथिंग है, नहीं, ये 3 अलग पार्ट है। आपको याद करना चाहिए कि ये 3 कैरेक्टर को बताता है, यानी ये डिजिट डिसाइड करने के काम आता है। मेन नंबर क्या था 2020, यानी 1592 का जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया 2020। तो कन्वर्जन करेंगे तो 3 क्या बताएगा, 3 सिर्फ ये बताएगा कि ये डिजिट 1000 से बड़ी होगी और 10,000 के नीचे होगी, यानी कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नंबर ऑफ नॉन डेसिमल प्लेसेस को रिकॉग्नाइज करने का काम आएगा। तो जब आप एंटी लॉग देख रहे होंगे तो जैसे ये आपने कॉमन सेंस से लिखा था तो वैसे ही इसी कॉमन सेंस के बेसिस पे नंबर ऑफ प्लेस डिसाइड करना आपके लिए काम यही करेगा 20, यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है 0.2020। इसी से आप एंटी लॉग देखेंगे। तो अब एंटी लॉग की टेबल निकालनी है, उसमें पहले 2 डिजिट्स को पिक करना है और उसके साथ तीसरे प्लेस का इंटरसेक्शन और फिर चौथे प्लेस का इंटरसेक्शन और दोनों को ऐड कर देना है। तरीका बहुत ही सिंपल है, मैंने बता रखा है। अब देखिए मैंने यहाँ एंटी लॉग का टेबल निकाला, मेरे पास यहाँ एंटी लॉग है।
उस एंटीलॉग में मुझे 0.20 ढूंढना है। तो मैं यहाँ से चलता शुरू करूँगा, यहाँ मिलेगा मुझे 0.20 और उस 0.20 के सेकेंड पार्ट का इंटरसेक्शन, यानी कि 20.20 का 2 के साथ जो इंटरसेक्शन होगा उस डिजिट को, और फिर 0 के साथ इंटरसेक्शन होगा उस डिजिट को, इन दोनों के इंटरसेक्शंस का सम करना है। तो फाइनली हमें करना क्या है कि 0.20 पे मैं गया, और जब 0.20 पे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और सेकंड प्लेस पे जा रहा हूँ, तो ये नंबर लिखा हुआ है 1592, और इसके आगे बढ़ाता हूँ 0 पे तो 0 ही है, यानी इसकी जो वैल्यू, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो किस नंबर को बता रहा है, 1592 को बता रहा है। और इसकी जब इंटरसेक्शन ढूंढता हूँ तो ये 0 है, यानी 1592 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा 1592। अब डेसिमल प्लेस कैसे डिसाइड करूंगा, ये क्वेश्चन है। तो डेसिमल प्लेस डिसाइड करने के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक देखिए, अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो इसका मतलब 1000 से बड़ा, 1000 में 4 डिजिट आती हैं, यानी 1 2 3 4, आप डेसिमल यहाँ लगाएंगे तो फाइनली इसका कंक्लूजन क्या आया, 1592 डॉट। आपने देखा वापस वही नंबर आ गया जो आपको चाहिए था। तो इस तरीके से आप लॉग और एंटी लॉग निकाल सकते हैं। आपके पास दोनों टेबल होंगी, 2 प्लेसेस, थर्ड प्लेस का इंटरसेक्शन देखना है, सॉल्व, कहानी सॉल्व। तो ऐसे करके आप इस पूरे प्रोसेस को आप निकालेंगे। तो आई होप कि आप लॉग और एंटी लॉग निकालना सीख गए। अब मैं फटाफट आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, जिससे कि आपको एक बार क्लियरिटी आ जाए और पता लग जाए कि इसको हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आइए जरा देखते हैं, मान लिया कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये लॉग से काफ़ी इजी कैसे हो जाता है। देखिए आपको अभी इजी नहीं लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। मैंने आपको कहा था बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए लॉग का यूज़ करते हैं, तो इसको फटाफट लॉग के फॉर्म में लिख लीजिए। तो लॉग लिख रहा हूँ, उसका मतलब 10 बेस नेचुरली है। लॉग 2156 इंटू 9138, अगर मैं इसको लॉग के फॉर्म में ले लूँ तो आप आइडेंटिटी याद करिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था लॉग के, लॉग m इंटू n हो जाता है किस चीज़ के इक्वल, लॉग 2156, यानी कि लॉग m प्लस लॉग n के, यानी कि 9138, ये इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर आपको इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो पहले आप इसका निकाल लीजिए लॉग, इसका निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, लास्ट में आप एंटी लॉग निकाल लेना, नॉर्मल नंबर आ जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि लॉग 2156 का निकालिए, तो इसके लिए फटाफट आप कंक्लूजन पे पहुंचिए। देखिए 1 2 3 4 4 डिजिट हैं तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। 9138 है तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक 4 डिजिट है तो 3 ही होगी। तो ये तो आपको समझ आ गया कि 3 पॉइंट समथिंग और 3 पॉइंट समथिंग। अब वो समथिंग आपको मेंटेसा फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा। टेबल के लिए आपको पता है क्या करना है, 21 का 5 के साथ इंटरसेक्शन देखना है और फिर 6 के साथ देखना है और दोनों को ऐड कर लेना है। प्रोसेस आपको मैं बता चुका हूँ, तो मैं देख करके यहाँ फटाफट लिखता हूँ, आप लॉग टेबल देख करके वेरीफाई कर सकते हैं, खुद बैठ करके आप देखिए और उसको वेरीफाई करिए जो मैं लिख रहा हूँ। सो जब मैंने टेबल में 21 और 5 का इंटरसेक्शन देखा तो 3324 आया। फिर मैं और आगे लेके जा करके मीन डेविएशन में या मीन डिफरेंस में जाके देखा तो 6 स्पेस पे 12 आ रहा है। तो जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो 3336 आ गया। तो मैं log 2156 की वैल्यू लिख सकता हूँ 3.3336, ये आ गया। सिमिलरली जब मैं 91 का 3 के साथ और 8 के साथ इंटरसेक्शन देख करके दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 9609, ये वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास। तो अब ये दोनों टर्म आ गया। तो अब ये तो पावर है 2156 की पावर और इसकी पावर, आप जानते हैं लॉग में पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो फटाफट इनको जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, एक तरफ लिखूँगा 3.3336 प्लस 3.9609, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 9, ये 9615 का 5 और 3 और 1 4, फिर आप यहाँ से 33336 आएगा। तो यहाँ से आप करेंगे 9 और 6 15 का 5 और 3 और 1 4 और 6 3 9 और 9 3 12। अब यहाँ से आपको देखना है 9 और 3 12 का 2 और जो 1 बचेगा वो इधर आ जाएगा। तो 3 3 6 और 1 7, यानी कि ये मेरे पास आ गई 7.2945। यानी इसका जो फाइनल लॉग में आंसर होगा, यानी जो फाइनल पावर डेवलप होगी वो कितनी आ जाएगी, 7.2945, ये आ गई। यानी अगर कभी 10 की पावर इतनी दे दी जाए,
10 की पावर ये नंबर आ जाए 7.2954, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ये जो पावर है वो इन दोनों के प्रोडक्ट की है। अब अगर मैं इसका एंटी लॉग निकाल लूँ तो मुझे सिंगल डिजिट में वो प्रोडक्ट आ जाएगा, यही तरीका है हमारा। तो 7.2945 का मैं एंटी लॉग निकाल देता हूँ, जो नंबर आएगा वो ही इसका प्रोडक्ट होगा। सो क्वेश्चन ये है कि पावर तो आ गई x की पावर 10, सॉरी 10 की पावर 10, यानी x की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसका एंटी लॉग निकाल दूँ तो एंटी लॉग निकालने के लिए इसको तो मुझे रखना है साइड, क्योंकि ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सिर्फ प्लेसेस डिसाइड करेगा। अगर ये 7 है तो यानी डेसिमल आएगा 8 डिजिट के बाद। अब मेन डिजिट हमारे लिए ये होगी। सपोज इसके बाद कोई डिजिट नहीं आती तो 00 मान लेते, ये भी आप ध्यान रखें, 00 मान लेना है। तो 29, यानी अब मुझे एंटी लॉग में 0.29 और 4 का इंटरसेक्शन देखना है, और जो नंबर आए मीन डेविएशन में 5 में देखना है, और इन दोनों नंबर्स का ऐड करना है। तो जब मैं इसको देखता हूँ तो मेरे पास इसका इंटरसेक्शन आ जाता है 1968, और 5th पोजीशन में आ जाता है 2। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 1968 प्लस 2, तो इसका रिजल्ट आ जाता है 1970। 4 डिजिट में है, क्योंकि लॉग की लिमिटेशन है, सॉरी लॉग टेबल की लिमिटेशन है कि ये 4 डिजिट तक ही बताता है। और कैरेक्टरिस्टिक, अब ये नंबर तो आ गया, यानी इसका एंटी लॉग ये होगा, लेकिन फाइनली ये नहीं कह सकते क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक चेक करनी पड़ेगी। अगर ये 7 है यानी 10 की पावर 7 से बड़ा ही नंबर होगा ये, तो मुझे पॉइंट कितने लगाने पड़ेंगे? 10 की पावर 7 का मतलब 8 डिजिट के बाद, यानी 4 तो ये है ही, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसका जो आउटपुट आएगा इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन उसका वो किस चीज़ के बराबर होगा? 1970 के आगे 40 के अप्रॉक्स बराबर होगा, क्योंकि 4 ही डिजिट के बारे में श्योरिटी है, उसके आगे की श्योरिटी नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ अप्रॉक्स लिखना पड़ेगा। अब जब मैं यही काम कैलकुलेटर से चेक करके वेरीफाई करता हूँ तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, और करके मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 1970 एंड 2528 के अप्रॉक्स आ रहा है, 2528। तो आपने देखा 4 डिजिट तो मैच कर गई, क्योंकि लॉग की लिमिटेशन है कि पूरे डिजिट्स नहीं बता सकता, तो फिर भी इसका आंसर करीब तो बता ही दिया इसने कि 1970 पॉइंट आगे समथिंग 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 करके 8 डिजिट में इसका आंसर आ रहा है। तो आपने देखा कि लॉग की हेल्प से हमने मल्टीप्लाई कैसे करा, ऐसे ही हम डिवाइड करेंगे और आगे के प्रोसेसेस को सॉल्व करेंगे, जो भी चीज़ें हमारे को मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे कर दूँ, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था जिससे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का आपको आइडिया लग गया। अब कोई नंबर, कुछ क्वेश्चंस एक और टाइप आपको कराता हूँ जिससे आपको पता लगेगा लॉग के और फ़ायदे आपको पता लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्यूब रूट किससे क्वेश्चन कराऊँ। आप जानते हैं कि जब किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्यूब रूट कैसे निकालें, 4th रूट कैसे निकालें, 5th रूट कैसे निकालें, 6th रूट कैसे निकालें। ये निकालना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन लॉग की हेल्प से आप चुटकियों में ये काम कर सकते हैं। तो वैसे तो अगर मैं सिर्फ क्यूब रूट की बात करूँ कि मान लीजिए कोई नंबर है जैसे 30 है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका क्यूब रूट बताइए, तो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि क्यूब रूट निकालने का एक और अप्रॉक्स फार्मूला है, जिससे एक नियर बाई नंबर आपको निकल के आता है कि आप चाहें तो ये काम ये कर सकते हैं। जैसे मैंने याद किया हुआ था कि इसका नियरेस्ट NPC परफेक्ट क्यूब आप निकाल लीजिए, इसके नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब जो भी हो उसका क्यूब रूट आपको निकालना है, यहाँ लिखना है प्लस ये फार्मूला मैं आपको याद दिला रहा हूँ। सो ये जो भी इसका नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब होगा उसको लेना है, उसका क्यूब रूट यहाँ लिखना है, प्लस क्या करना है, यहाँ से जो भी गिवन नंबर है जिसका निकालना हो उसमें से आप इस NPC को माइनस कर दीजिए, नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब को, इसको नहीं सॉरी जो उसके आजू बाजू नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब है, और फिर 3 इंटू उसी NPC के क्यूब रूट का जो भी आया हो उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये एक शॉर्टकट फार्मूला होता है जिससे हम लोग निकाला करते थे क्यूब रूट, जिससे अप्रॉक्स में क्यूब रूट आ जाती थी। एग्जाम्पल के लिए 30 के सबसे पास वाला क्यूब रूट देखें तो 27 आ जाता है, 3 3 9 3 27, तो इसका जो क्यूब रूट होगा 27 का वो आ जाएगा 3 प्लस, कॉमन सेंस है, 33 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो 3 तो हमें पता लग गया किस चीज़ से, इसके पास वाले क्यूब रूट से, और वो समथिंग हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब मान लिए नंबर है 30, तो मैंने यहाँ कर दिया 30 - 27 अपॉन 3 इंटू इसका क्यूब रूट देखा जाए तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 30 - 27
अपॉन 27 यानी 3 प्लस 3/27 अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे जो नंबर फॉर्म होगा वो इसके क्यूब रूट को बता देगा या क्यूब रूट का अप्रॉक्स आइडिया देगा। बट ये नहीं करना है हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट के लिए, और मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये फार्मूला याद करिए, ये तो मैंने सिर्फ बता दिया कि जो हम लोग याद करते थे। हो सकता है 4th रूट निकालना हो सकता है 5th रूट निकालना हो, तो हम तो लॉग सीख रहे हैं, तो लॉग की हेल्प से वो चीज़ निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए ये लेंदी फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ क्यू रूट पे काम आएगा, 4th रूट 5th रूट 6th रूट या nth रूट पे काम नहीं आएगा, तो उसके लिए काम लॉग ही आएगा। तो आइए लॉग के तरीके से मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ चुटकियों में। अब आप देखिए इस 30 को आप कैसे लिख सकते हैं। मैं 30 को लिख सकता हूँ 30 की पावर 1/3, अगर क्यूब रूट है तो 4th रूट होता 1/4। अब इसी को मैं लॉग के फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, लॉग 30 की पावर 1/3। अब याद करिए लॉग m की पावर n आइडेंटिटी मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है कि लॉग m की पावर n की वैल्यू क्या होती है, n मल्टीप्लाई में आ जाता है, n log m हो जाता है। देखा आपने कितना आसान था, यानी कि 1/3 इधर आ जाएगा, 1/3 log 30। अब log 30 की वैल्यू आप टेबल देख करके निकाल लीजिए और उसको 1/3 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इससे नहीं आएगा, इससे जो आएगी वो x की पावर आएगी, फिर उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, लेकिन दोनों में 10-10 सेकेंड लगेंगे, आप फटाफट निकाल लेंगे। तो log 30 सबसे पहले तो ये समझिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 30, 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक किसकी कितनी हो जाएगी, तो आ जाएगी 1, क्योंकि 2 में से 1 माइनस किया यानी 10 की पावर 1 यानी 10 से ज़्यादा और 10 की पावर 2 से कम यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये पॉइंट समथिंग के लिए मुझे जाना पड़ेगा 30 के ऊपर, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसके आगे मैं डिजिट बना लूँगा, 2 डिजिट और बना लूँगा और लॉग टेबल में जाके 30 और 0 का इंटरसेक्शन देखूँगा और फिर 0 पे आगे मीन डेविएशन में जाऊंगा। तो जब मैं 30, 0 और 0 पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लॉग टेबल में हमारे पास 30 है और 30 के आगे 0th प्लेस पे है 4771, 4771। 30 में 0 का इंटरसेक्शन और उसके आगे 0 का कॉलम ही नहीं, 0 है ही नहीं, तो आगे मीन डेविएशन में फिर 0 पे जाना ही नहीं है, सीधा 1.4771 इसका आंसर आ जाएगा और इसको फिर 1/3 करेंगे। तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, मैं थोड़ा इस लेफ्ट को इरेज करता हूँ, 1.4771 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास नंबर आ गया 0.4923, यानी कि मुझे 10 की पावर पता लगेगा। 10 की पावर इतनी रखी जाए, ध्यान से रखिए, तो उसके क्यूब रूट वाले नंबर के बराबर हो जाएगा, इसके क्यूब रूट वाले नंबर के बराबर हो जाएगा अगर 10 की पावर ये रखी जाए तो। लेकिन मुझे वो नंबर जानना है, मुझे पावर नहीं जानना, तो इस 10 की पावर क्यूब रूट की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ 30 क्या है, तो फिर मुझे इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, यानी एंटी लॉग ऑफ 0.4923। आपको पता ही है कि ये जो 0 पॉइंट आ रहा है वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा। अरे ये 0 है तो इसका मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, यानी डिजिट होगी उसमें, नॉन डेसिमल 1 होगी, बाकी डेसिमल की डिजिट्स होंगी। और मुझे उसका मेंटिसा यानी फर्दर फॉर्म देखने के लिए मुझे इस पॉइंट को, इन चारों नंबर्स को देखना है। तो मुझे इंटरसेक्शन किसका कराना है, 49 का, उसके साथ 2 का और जो भी नंबर आ रहा है फिर 3 का, और करा के देखना है। तो मैं इसको हटाता हूँ और फिर बताता हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है। तो जब मैं एंटी लॉग देखता हूँ तो 0.49 का 2 से जो इंटरसेक्शन आ रहा है वहाँ डिजिट लिखी हुई है 3105 और आगे मीन डेविएशन में 2 पे लिखा हुआ है 2, तो मैं इन दोनों को जोड़ लूँगा तो मेरा जो फाइनल डिजिट आ जाएगी वो आ जाएगी 3105 + 2 07। ये तो आ गया नंबर। अब पॉइंट डिसाइड करना है, तो 0 पॉइंट दे रखा है तो 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए 3.107। तो आपने देखा कि क्यूब रूट ऑफ 30 की जो वैल्यू आई वो 3.107 आएगी। आप कैलकुलेटर से इसको चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे आप, 3.107 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 3 बार कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, आप देखेंगे अप्रॉक्स 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे एक बात प्रूफ हो गया कि हमने सही क्यूब रूट निकाल लिया। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में करना क्या था। जैसे ही आपने 30 देखा उसको लॉग में कन्वर्ट किया, 1/3 मल्टीप्लाई में आ गया और log 30, यानी अगला काम था log 30 को निकालना। log 30 की वैल्यू टेबल से देखा
तो फटाफट देखा तो 4771 आ गया, और 30 की कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो 1 पॉइंट लिखा, उसे 3 से डिवाइड किया तो ये नंबर आ गया। और एंटी लॉग में जाके मैंने इसका टेबल देखा तो ये वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू में मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग पावर सेट कर दिया और मेरे को वैल्यू निकल गई। ऐसे 4th पावर होती, 5th पावर होती, कैसी भी पावर होती, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो आपने देखा कितना बड़ा हर्डल आपका सॉल्व हुआ कि कितनी भी पावर निकालनी हो तो लॉग की हेल्प से आप चुटकियों में कर लेंगे। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम जो अभी तक मैंने नहीं बताई, क्योंकि आपने यहाँ ये तो सीख लिया कि नॉर्मल नंबर्स का कैसे करते हैं। अब मैं डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, एग्जाम्पल के लिए 2156 का 0.9132 से पॉइंट वाले नंबर से करना होता है, या अगर क्यूब रूट ही 30 की बजाय 0.0030 का क्यूब रूट निकालना होता तो कैसे निकालते। तो वीडियो के लास्ट में, नो डाउट लंबा हो रहा है लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग रही हैं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए पूरी वीडियो देखना और उसको सिंप्लीफाई करना। तो मैं लास्ट में आपको फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि उसमें एक छोटी सी टेक्निकलिटी है इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। तो मैं अब डेसिमल वाले डिजिट्स को कैसे डील करना है लॉग में उसको समझाता हूँ। चलिए तो देखते हैं। अगला है कि हाउ टू डील विद डेसिमल नंबर्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कोई एग्जांपल एक लेते हैं 2156 और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.9138 से। अब ये डेसिमल के डिजिट्स का कैसे करेंगे, तो आप देखिए फटाफट इसको लॉग में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको बाकी प्रोसेस पता है कि log 2156 इंटू 0.9138, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, पहले तो log 2156 निकालेंगे और फिर log क्या निकालेंगे 0.9138 निकालेंगे। इन दोनों की वैल्यूज़, इन दोनों की पावर निकाल करके और ऐड कर देंगे। तो जब 2156 को आप निकालोगे तो इसमें कोई बड़ी कन्फ्यूजन नहीं है। कैसे, ये 4 डिजिट है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। उसके लिए 2, 1 और 5 और 6 का इंटरसेक्शन देख लेंगे। प्रॉब्लम यहाँ आएगी, मैंने आपसे कहा था कि जब आप इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करोगे तो पहले इस नंबर को लिख लो। 0.9138 को मैं लिख सकता हूँ 9 पॉइंट, एक डिजिट शिफ्ट कर सकता हूँ 9.138 इंटू, अगर मैंने 1 डिजिट शिफ्ट करी है तो पावर लगाऊंगा -1, यानी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी वो हो जाएगी -1। तो मुझे आगे लिखना पड़ेगा प्लस, इसकी वैल्यू तो आएगी 3 पॉइंट समथिंग और इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से लिखूंगा -1। माइनस यहाँ लिख नहीं सकता तो मुझे लिखना पड़ेगा 1 बार। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि माइनस की जगह आपको क्या लगाना है 1 बार, पॉइंट और समथिंग। समथिंग के लिए 9, 1 और 3 और 8 का इंटरसेक्शन देख लेना है, तो उससे एक डिजिट निकल के आ जाएगी। अब मैं टेबल देख करके फिर फटाफट लिखता हूँ। सो आइए देखते हैं। जब मैंने 9138 का निकाला तो आया 3336, ये हमने पहले भी निकाला हुआ है, और कैरेक्टरिस्टिक 2156 का आया 3336 और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 3। जब मैंने 0.9138, तो पॉइंट तो सिर्फ पॉइंट से मुझे कैरेक्टरिस्टिक पता लगी 1 का बार, और 9138 का जब मैंने लॉग निकाला 991 उसके साथ 3 और 8 का इंटरसेक्शन, तो जोड़ के फिर मेरे पास ऐड करने के बाद 9609 आ गया। अब इसके आगे टेक्निकलिटी है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जब इस 1 बार को, आपको तो पता ही इन दोनों को ऐड करना है लास्ट में, तो जब मैं ऐड करूँगा तो ऐड करते वक्त क्या टेक्निकलिटी रखनी है, अब इसको देखिए। सपोज़ मैंने ऐड किया 965 15 5 314 639 9312 का 2 और 1 इधर आया, तो अब देखिए 3 पॉजिटिव, यहाँ ध्यान रखना है आपको, 3 पॉजिटिव प्लस 1 इधर से आया 4 -1, 4 -1 यानी पॉइंट कितना बना 3, यानी जो बार में है ये एक्चुअल में तो माइनस का है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से जो डिजिट आएगी वो पॉजिटिव डिजिट है। 9312 का 2 कैरी आया 1, तो उस कैरी को यहाँ ऐड करना है, तो 1314 -1, यानी यूँ कह सकते हैं कि जब 1 यहाँ आया तो 1 - 1 0, 3 + 0 3, ऐसे भी समझ सकते हैं। यानी जो फाइनल नंबर बना वो बना 3.2945। अब ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, अब मुझे रियल नंबर फाइंड आउट करना है कि वो नंबर क्या है। तो पहले मुझे 2945 को यहाँ रखना है और उस 2945 का एंटी लॉग निकालना है। तो जब मैंने एंटी लॉग में जाके 29 वर्सेस 4 और 5 का इंटरसेक्शन देके निकाला, तो मेरे पास जो नंबर आता है वो आता है 1970। ये डिजिट आती है 4 डिजिट में, क्योंकि लॉग की लिमिटेशन 4 डिजिट तक। अब कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 3, तो पॉइंट कहाँ लगाऊंगा 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी 1970 पॉइंट, यानी कि 1970 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब मैं इसको कैलकुलेटर से करता हूँ तो मुझे जो आंसर मिलता है 2156 इंटू 0.9138, तो इसका आंसर मिलता है 1970.158, ये मिलता है। मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, मेरे को कैलकुलेटर से मिल रहा है
0.1528। तो पॉइंट के बाद की डिजिट तो ये बताता नहीं है, 4 ही डिजिट तक बताएगा, पर 1970 बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आया। इसके आगे 1528 भी आ रहा है कैलकुलेटर से। सो ये प्रूव हो गया कि हमारा ये प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट था, हमने लॉग की हेल्प से सही रिजल्ट को लिया। अब पावर को कैसे डील करना है ये आप समझ गए कि अगर कोई बार के साथ आ रहा है तो आपको क्या करना है, उस बार को यहाँ लेकर के और ओवरऑल वैल्यू उसके साथ ऐड करके बार को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आई थिंक कि आपको समझ आया है पूरा प्रोसेस कि कैसे इसको करना है। सो मैंने कोशिश करी कि लॉग की बारीकियाँ आपको बताऊं और डेसिमल, नॉन डेसिमल की डिजिट्स, मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक, लॉग टेबल कैसे देखना है, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग क्या है। तो मेरी कोशिश थी कि आपको लॉग अच्छे से समझ आ सके। अब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, आई होप कि आपको समझ आया होगा, वरना आप वीडियो को 1-2 बार और फॉरवर्ड करेंगे, मतलब रिवर्स करेंगे, रिपीट करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छा बनाएगी लॉग में। तो लॉग को मेंटेन रखना है, कहीं ना कहीं काम आता है, ये बहुत ही आसान है। कॉमन इंटरसेक्शंस पॉइंट्स देख के फाइंड आउट करना, आई डोंट थिंक कि कोई बड़ा काम है। तो गुड लक आप सबको, आप इसकी प्रैक्टिस करें और काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखें। थैंक यू।